तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का मोस्ट अपडेटेड वीडियो जिसको बोलते हैं, आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार था कि सर लास्ट 60 दिन में हम एडीओ का तैयारी कैसे करें, बीपीएससी एडीओ की तैयारी लास्ट डेट में कैसे करें। आप लोग बहुत सारे मन में कन्फ्यूजन होगा कि सर तैयारी को शुरू कहाँ से करें। बहुत सारे लोग अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए होंगे, बहुत सारे लोग तैयारी शुरू कर चुके होंगे, बहुत सारे लोगों को सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, बहुत सारे लोगों को सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। इसी सबको देखते हुए हम एक आप लोगों का स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आए हैं, जो कि जिसमें हम काफ़ी अच्छी तरह से आपको बताएँगे कि आप 60 दिन में कैसे सिलेबस कवर भी कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, पूरा संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आप सभी को हम शुरू करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको बताया जाएगा, और वीडियो को सबसे पहले लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा क्या है, तो बीपीएससी एडीओ 2026, बीपीएससी एडीओ 2026 है। तो चलिए क्या है, लास्ट 60 डे स्ट्रैटेजी फॉर श्योर सिलेक्शन। आप यदि 60 दिन तक लगातार ये फॉलो करते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का है इस बार। इस बार आपको बीपीएससी एडीओ में चूकने नहीं जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये है न्यू स्टूडेंट के लिए जो अभी तक सिलेबस शुरू ही नहीं किया, मतलब कि तैयारी शुरू कभी किए ही नहीं है। उनके लिए क्या करना है, सबसे पहले किसी भी टीचर का रिकॉर्डेड कोर्स ले लेना है। किसी भी टीचर का रिकॉर्डेड कोर्स, या फिर यूट्यूब से, यूट्यूब पे भी बहुत सारा टीचर आप लोग फ्री में पूरा सिलेबस पढ़ाए हुए हैं। चाहे वो रीजनिंग हो गया हो, चाहे वो रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, जीके जीएस हो गया, मैथ हो गया, टोटल का टोटल आपका सिलेबस यूट्यूब पर आपको फ्री में मिल जाएगा। तो ये किसके लिए है, जो बच्चा अभी तैयारी शुरू ही किया है उसके लिए। भैया आपको इसके अलावा आपको पहले सिलेबस जब तक खत्म नहीं होगा, सिलेक्शन तो आप भूल ही जाए। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना है। वो भी ये किसी न्यू स्टूडेंट के लिए है। आप यूट्यूब पे जाइए, यदि किसी का टीचर का रिकॉर्डेड, आप कोई भी टीचर का रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं, और वैसा टीचर का रिकॉर्डेड कोर्स जो कम क्लास में सिलेबस कवर कर दिए हों। ये नहीं कि बहुत सारा सिलेबस आपको 500-500 वीडियो मैथ का है तो उसमें सिलेबस कवर नहीं होगा। 600-600 वीडियो रीजनिंग का है, 200 वीडियो, उतना ही तो आपका एक चैप्टर पढ़ते-पढ़ते खत्म हो जाएगा। इसलिए यूट्यूब पे जाइए, आराम से आप लोग मैराथन देखिए। मैराथन में भी एक चैप्टर का जैसे परसेंटेज आप पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज का 2 से 3 घंटा का लेक्चर होगा, उसको कवर कीजिए और बात खत्म। बस इतना ही करना न्यू स्टूडेंट के लिए। और सिलेबस फॉर रिपीटर जैसे हो गया, बहुत सारा बच्चे जिनका दरोगा का एग्जाम होगा, एग्जाम खराब हो गया होगा, बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, उनका एग्जाम खराब हो गया होगा और वो एडीओ का फॉर्म भरे होंगे। तो उनके लिए ये है कि आप बस, आपको तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपको बस रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है आपको इस वीडियो में हम कवर करेंगे, कंप्लीटली आपको बताएंगे। बस इसको आप फॉलो कीजिएगा 60 दिन, आप लोग देखिएगा आप लोगों में किस प्रकार निखार आता है। तो चलिए ये है रिपीटर के लिए। हम सबसे पहले ये फ्रेशर के लिए बता देंगे, न्यू स्टूडेंट के लिए, और ये रिपीटर के लिए आपको बता रहे हैं। रिपीटर के लिए क्या करना है, सबसे पहले रिवीजन करना है। रिवीजन को हम 3 भाग में बांटे हैं। सबसे पहले क्या है, थ्योरी के द्वारा कंटिन्यू करना है, फिर प्रैक्टिस सेट और फिर एमसीक्यू। तो लेगा सर थ्योरी के साथ कैसे होगा, प्रैक्टिस सेट कैसे होगा और एमसीक्यू कैसे होगा। तो कहीं भी आप पढ़े होंगे, यदि एक बार आप पढ़े होंगे तो उसका तो नोट्स जरूर होगा आपके पास। तो सबसे पहले क्या करना, थ्योरी कर लेना है नोट्स से। मान लिया जाए आज हम पढ़े जीके में कोई चैप्टर पढ़े, जैसे हम पढ़े गांधी युग, जैसे गांधी युग हम पढ़े। गांधी युग बहुत बड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, क्योंकि गांधी जी से तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये तो फिक्स है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े, मान लिया गांधी युग पढ़े, तो गांधी युग सबसे पहले क्या करना, नोट्स से आपको थ्योरी कंप्लीट करना है। नोट से क्या करना है, तो बोलेगा सर सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेना है। नोट से सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करना है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट नहीं करना है। थ्योरी के बाद आपको उस चैप्टर का एमसीक्यू करना है। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी चैप्टर हम गांधी युग लिए, उसका सबसे पहले थ्योरी हमको पढ़ना है। थ्योरी के बाद क्या करना है, थ्योरी के बाद हमको सबसे पहले आना है एमसीक्यू चैप्टर। जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ेगा उसका एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू कैसे करना, तो स्टेटमेंट बेस्ड वाला। अभी क्योंकि दरोगा के एग्जाम पर देखे होंगे आप लोगों का सरप्राइज किया, दरोगा का एग्जाम सरप्राइज किया, क्या पता बीपीएस भी सरप्राइज कर दे। इसलिए क्या करना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने से होगा कि आपका प्रैक्टिस स्टेटमेंट बेस्ड पे होगा। तो यदि एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप वहाँ पे पैनिक नहीं कीजिएगा, आप लोग उसको आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करना है नोट्स से, उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करना है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब यदि इनका पूरा सिलेबस कवर है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस टोटल कवर है, तो क्या करना है, डेली एक प्रैक्टिस सेट डेली आपको लगाना है, मैथ, रीजनिंग का और जीके, जीएस का। और वीक में एक भी मैथ, इंग्लिश और हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वो कवर हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले थ्योरी करना है, कोई भी चैप्टर का, जैसे मैथ भी पढ़ेंगे उससे पहले परसेंटेज लगाएंगे, उसको थ्योरी से रिवीजन, नोट से रिवीजन करेंगे, उसके बाद उसका उस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है। दोस्तों इसमें हम बताते चलते हैं आपको कि इस चैनल पे आपको चैप्टर बाय, जैसे जितना भी बिहार में एग्जाम होता है, बिहार एग्जाम होता है पीवाईक्यू, तो उसी एग्जाम का जितना भी, जैसे बीपीएससी पढ़ता है,
बीपीएससी एसओ का एग्जाम पढ़ रहा है, टीचर वाला एग्जाम पढ़ता है, उस सभी का पी वाई क्यू आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज जितना भी एडीओ के सिलेबस में है उसको आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी लोगों के पास जो वीडियो जितना दूर आप पहुंचा सकते हैं आप पहुंचा दीजिए, ताकि और भी लोगों का इससे हेल्प हो जाए। तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन इस वीडियो पे आपको देखने को मिलेगा। तो हम इस परसेंटेज से हम इस वीडियो को शुरुआत करेंगे। एक वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट परसेंटेज का द एंड करेंगे। चलिए दोस्तों हम बताते आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थ्योरी करना है, फिर एमसीक्यू करना है, फिर प्रैक्टिस सेट लगाना है। आपको पता होगा कि एडीओ में 3 है, 3 भाग में है, जीके है, मैथ है और फिर रीजनिंग भी आता है, फिर हिंदी इंग्लिश है। सबसे पहले रिवीजन कैसे करना है, तो जीके का रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि जीके बहुत भास्ट है, जीके बहुत भास्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है जीके। तो जीके क्या करना है, क्या होता है, तो बोलेगा सर मंडे होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सबसे पहले हम मंडे को हिस्ट्री उठा लिए, कोई भी एक टॉपिक या फिर 2 टॉपिक या 3 टॉपिक अपने कैपेसिटी के अनुसार। बहुत सारा बच्चा लर्नर हो तो वो तेज होते हैं कि एक दिन में वो 5-5 चैप्टर भी पढ़ लेंगे, 5 चैप्टर नहीं सॉरी 5-5 टॉपिक भी पढ़ लेंगे। यदि कोई भी टॉपिक उठाइए, जैसे 1857 की क्रांति उठाएं, हिस्ट्री में 1857 की क्रांति उठाएं, तो उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर एमसीक्यू लगा लेंगे। मंडे को क्या करेंगे, तो हिस्ट्री पढ़ लेंगे और एक बार पॉलिटी उठाएंगे। हिस्ट्री और पॉलिटी, ये नहीं कि पूरा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एक ही दिन पढ़ रहे हैं, नहीं करना है ऐसा। मंडे को हिस्ट्री और पॉलिटी करना है। कोई भी 2-2 टॉपिक या 3 टॉपिक अपने अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार, ये नहीं कि पूरा किताब लेकर बैठ गए, नहीं करना है। जैसे 2 टॉपिक हम आज उठाए, 1857 की क्रांति उठा लिए, फिर 179 बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 2 टॉपिक पढ़े। सबसे पहले 2 टॉपिक का थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद 2 टॉपिक का एमसीक्यू लगा लेना है। थ्योरी पढ़ना है उसके बाद एमसीक्यू लगाना है, यानी कि पहले एमसीक्यू उसके बाद थ्योरी नहीं, सबसे पहले थ्योरी उसके बाद एमसीक्यू करना है। उसके बाद पॉलिटी में हम 1 से 20 तक, मान लीजिए 1 से 25 तक आर्टिकल पढ़े, तो पहले आर्टिकल का थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आर्टिकल के थ्रू एमसीक्यू कर लेंगे। या फिर राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति के बारे में पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका एमसीक्यू लगा लेंगे। इस प्रकार करना है। उसके बाद अगला दिन ज्योग्राफी के 3-4 टॉपिक उठा लेना है। फिर एमसी इकोनॉमिक्स तो छोटा है, इकोनॉमिक्स का 2 टॉपिक पढ़िएगा तो हो जाएगा। तो उसका भी थ्योरी करना है, फिर प्रैक्टिस एमसीक्यू से प्रैक्टिस करना है। थ्योरी करना है, फिर एमसीक्यू से प्रैक्टिस करना है। फिर वेडनेसडे को सिर्फ साइंस पढ़ना है। साइंस में आपको लीजिएगा, फिजिक्स ले लीजिएगा या फिर केमिस्ट्री ले लीजिएगा या फिर बायो ले लीजिएगा। बस 2 ही करना है, ये नहीं कि तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक ही दिन, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, उसमें 3 या 4 टॉपिक लेना है दोनों से, और उसका थ्योरी करना है, फिर प्रैक्टिस करना है। थ्योरी करना है, प्रैक्टिस करना है, थ्योरी करना है, प्रैक्टिस करना है, इस प्रकार करना है। और आप ऐसा कीजिएगा तो 30 से 40 से 50 दिन में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। आपके पास कितना दिन है, तो अभी 60 दिन पक्का बचा हुआ, 60 दिन पक्का बचा, कि इससे क्या होगा कि आपका 40 से 50 दिन में टोटल जीके का सिलेबस खत्म करना है। फिर थर्सडे से वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, इसी प्रकार आपका जीके का रिवीजन करना है। उसके बाद बोले सर जीके का तो हो गया, सर मैथ रिवीजन कैसे करना है? मैथ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैथ का रिवीजन कैसे करना है ये भी देखिए। मैथ में क्या करना है, सबसे पहले एक चैप्टर उठा लिया, जैसे परसेंटेज उठा लिया आपका, तो परसेंटेज सबसे पहले नोट से रिवीजन कर लेना है और उसका 50 क्वेश्चन लगा लेना है। 50 क्वेश्चन आपको लगा लेना है या फिर 60 क्वेश्चन जितना भी हो। परसेंटेज में थोड़ा 13 से 14 टाइप आपको मिलेगा, 13 से 14 टाइप आपको परसेंटेज मिलेगा। तो सभी टाइप को एक बार रिवीजन कर लेना है और बना लेना है। उसके बाद अब अलावा क्या करना है, तो उसके अलावा और भी चैप्टर है, जैसे पाइप साइंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआई प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआईसीआई हो गया। तो उसका क्या करना है, प्रत्येक चैप्टर से अपने कैपेसिटी अनुसार 5-5 क्वेश्चन या फिर 10-10 क्वेश्चन, प्रत्येक चैप्टर से 5 चैप्टर उठाना है और उसका 5-5 या 10-10 चैप्टर आपको उससे कर लेना है। इससे क्या होगा, इधर प्रैक्टिस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो रहा है, इधर मिस प्रैक्टिस हो रहा है। इससे आपका कॉम्बिनेशन दोनों का बना रहेगा ना, कि सर प्रैक्टिस चैप्टर वाइज तो कर रहे हैं और मिक्स टाइप भूल रहे हैं। इससे भूलने वाला समस्या खत्म हो जाएगा। आपको एक तरफ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है, एक तरफ हर एक चैप्टर से 5-5 10-10 क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस साथ में साथ करते चलना है। इस प्रकार आपको मैथ का रिवीजन कीजिएगा, आपका बहुत अच्छा स्पीड आ जाएगा और मैथ में आप फुल में फुल स्कोर कर सकते हैं। मैथ में 50/50 स्कोर आप लोग फुल में फुल स्कोर कर सकते हैं, यदि ऐसा स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो। अब रह गया बारी रीजनिंग का, तो रीजनिंग में वैसे ही करना है। सबसे पहले कोई चैप्टर उठा लेना, जैसे हम डाइस उठा लिए, डाइस उठाएं तो डाइस का 40 से 50 क्वेश्चन जितना टाइप होता है, आपको पढ़े होंगे कहीं से, तो नोट्स तो है ही, तो नोट्स से पहले रिवीजन कर लेना टोटल टाइप का। उसके बाद क्या करना है, डाइस से प्रत्येक टाइप का उसको रिवीजन कर लेना, क्वेश्चन का प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना है। उसके बाद उसके अलग अदर भी चैप्टर होता है, जैसे हो गया क्लॉक हो गया, स्टेट सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, स्टेटमेंट अंजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट रीजन हो गया। ये सब वाला 5-5 10 क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर लेना। इधर से मिक्स क्वेश्चन हो जाएगा और इधर से चैप्टर वाइज हो जाएगा। इधर से आपको मिक्स हो जाएगा प्रत्येक चैप्टर का 50 क्वेश्चन और इधर से 50 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन पर डे करते चलिएगा, समझ रहे हैं। 30 दिन में 3000 क्वेश्चन रीजनिंग का हो जाएगा और 3000 क्वेश्चन रीजनिंग में, इससे बाहर क्या जाएगा रीजनिंग, आप खुद सोच कर दे सकते हैं। इस प्रकार आपका रीजनिंग का भी करना है, इधर एक साइड चैप्टर वाइज और दूसरे साइड मिक्स क्वेश्चन आपको साथ साथ करते चलना है। और लास्ट एंड लिस्ट हो गया आपका हिंदी।
हिंदी इंग्लिश आपको कुछ नहीं, अभी से 1 घंटा देना है। 1 घंटा पर डे नहीं तो कम से कम सप्ताह में भी 3 दिन जरूर हिंदी इंग्लिश पढ़ा कीजिए, क्योंकि क्वालिफाइंग है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। यदि आप इसमें ही फेल हो जाएँगे तो आगे आप कॉपी चेक ही नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश से करना कुछ नहीं है, जाना है यूट्यूब पे और हिंदी का कोई भी प्लेलिस्ट पढ़ लेना। आप पूरा हिंदी में पढ़ के जाते हैं, तो उसमें से आप 30 क्वेश्चन आ जाना चाहिए। सॉरी, हिंदी इंग्लिश दोनों में 30% क्वालिफाइंग, यानी कि आपको लाना है कितना, 9 नंबर इंग्लिश में और 21 नंबर हिंदी में। इसके लिए आप यूट्यूब पे जाकर, इसके लिए कोर्स की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे भी जाके लिखिए आके हिंदी प्लेलिस्ट, आप पूरा हिंदी वहाँ से पढ़ के जा सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप थोड़ा-सा भी पढ़ के जाइएगा, आपको थोड़ा-सा भी कॉमन सेंस लगाइएगा तो इंग्लिश में 9 नंबर आ जाएगा। और आप ज़्यादा यदि कोर्स के फेरा में पड़ गए, तो पूरा बहुत भारी कोर्स होता है इंग्लिश का, उसके चक्कर में पड़ेगा तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको यूट्यूब से हमें हिंदी इंग्लिश कवर कर लेना है। ऐसे हम बोलेंगे कि रानी मैम का देखिएगा प्लेलिस्ट बना होगा इंग्लिश का, लेकिन उनका प्लेलिस्ट थोड़ा लंबा होगा, पेशेंस करके धर के देखना होगा। तभी उनका सिलेबस खत्म हो पाएगा, क्योंकि इंग्लिश वो सीजीएल के लिए, एसएससी के लिए पढ़ाते हैं और एसएससी में इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा-सा लंबा हो जाता है। इसी कारण यदि उनका आप फॉलो कर पाएँगे तो रानी मैम का फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं से पढ़े, अच्छा पढ़ाते हैं। और हिंदी के लिए तो हम हिंदी पढ़े नहीं हैं, हिंदी हम अभी लुसेंट बुक से ही पढ़ रहे हैं, लुसेंट हिंदी से, तो वहाँ से आप भी फॉलो कीजिएगा तो कर सकते हैं, या तो फिर यूट्यूब तो है ही है, यूट्यूब पर तो पूरा दुनिया पड़ा हुआ है। लेकिन भैया पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हिंदी इंग्लिश को इग्नोर करके मत चलिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी लोगों के पास पहुँचाइए, और इसी तरह का अच्छे-अच्छे कंटेंट लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।